हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये मैं थर्ड वीडियो आपके लिए ला चुका हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये किस टॉपिक के बारे में हम 12th क्लास की हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपसे एक बात जरूर करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपने भी देखना ना भूलिए। Get ready for the wildlife. तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रमाता कहा गया है। तो राष्ट्रमाता किसे कहा गया है? तो राष्ट्रमाता कस्तूरबा को कहा गया है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इसके बारे में मैंने आपसे पहले ही बात करी थी कि राष्ट्रमाता के बारे में हमने आपको पहले भी क्वेश्चन रखा हुआ था, वो 1 वर्ड में था, फर्स्ट पार्ट ही में था। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद जरूर रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो त्रिलोक में समास है। तो त्रिलोक में कौन सा समास है? तो त्रिलोक में त्रिगु समास है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांता सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी था। तो वो कैसा प्रेमी था? तो वो अंग्रेजी सभ्यता का वो प्रेमी था। अर्थ की दृष्टि से वाक्य प्रकार के होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की एक झलक क्या है? यात्रा वृतांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आगे है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कर लेंगे। तो रहीम ने वाक्य काव्य की रचना की थी। तो जो रहीम ने काव्य की रचना की थी वो की थी नीति परक, ठीक है। तड़ाक का अर्थ है, तो तड़ाक का अर्थ क्या है? तो तड़ाक का अर्थ है तालाब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कन्याकुमारी का नाम पड़ा। तो कन्याकुमारी का नाम क्या पड़ा था? तो कन्याकुमारी का नाम पड़ा था पार्वती के नाम पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर से नारायण निबंध के लेखक हैं। नर से नारायण निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं बाबूलाल गुलाब राय, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सूरदास के अनन्य भक्त हैं। तो सूरदास किसके अनन्य भक्त हैं? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सॉरी काफ़ी नीचे हो गया है, पर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं बता दूँगा आपको कि यशोधरा की व्यथा कविता मैथिली शरण की है। तो सही है, ये मैथिली शरण की ही है, ठीक है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भूषण शांत रस के कवि हैं। क्या भूषण शांत रस के कवि हैं? नहीं, भूषण शांत रस के कवि नहीं हैं। बात और बात शब्द में क्रमशः रूप और कथन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यह वही कलम है जिसे हमने देखा है। क्या ये मिश्रित वाक्य है? तो हाँ, ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। तो महिला ने अस्पताल का सारा बिल चुकता किया। महिला ने अस्पताल का सारा बिल चुकता किया। तो नहीं, महिला ने सारा बिल चुकता नहीं किया था। अगर आपने बुक पढ़ोगे वहाँ पे आपको ये दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको ये मिलेगा, क्योंकि मैंने बुक के लिए नहीं पढ़ा हूँ। अभी आपको मैं क्वेश्चन का एनालाइज करवा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, वो एनालाइज करवाना जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो इसमें हमको सही जोड़ियों का मिलान करना है का से खा की ओर। ये रहा का और ये रहा खा, तो हमें इनकी ओर मिलान करना है। तो पुस्तक, तो पुस्तक का क्या होगा? तो पुस्तक का है देवेंद्र दीपक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विलक्षण का अर्थ बोध कराता है। तो विलक्षण का अर्थ बोध कराता है, ये क्या है? तो ये है मुहावरा, ठीक है। हिमालय और हम, हिमालय और हम आपको ये पता है, मैंने आपको बताया था। हिमालय और हम कविता के मतलब जो कहानी उसके रचनाकार कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली, पहले भी रख चुका हूँ मैं से। शौर्य गाथा, तो शौर्य गाथा क्या है? तो शौर्य गाथा है कविवर भूषण जी की, ठीक है। जागो फिर एक बार, ये किसकी है? ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने लड़ाई की है, ठीक है। तो आपने देख लीजिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित उत्तरों के एक वाक्य में उत्तर देना है हमें, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सूर्य का आविष्कार किस देश में हुआ था, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि सूर्य का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ये आपको पता है कि सूर्य का आविष्कार जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी तीरवासी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये कहते हैं भारतवासियों को, भारतवासियों को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नालंदा में पुस्तकों के विशिष्ट क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धर्मगंज, ठीक है। नालंदा में पुस्तकों के विशिष्ट क्षेत्र को कहते हैं धर्मगंज। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुव्रीहि समास है, ठीक है। कौन सा है? बहुव्रीहि। तो
ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज हम अपना वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगला वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक ठोको एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दो, क्योंकि उसके कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब नहीं लग रहे हैं।